नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका जवाब अभी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले पहली नजर में इस हथेली में देखने को मिला है कि बहुत प्रबल योग है जीवन में सफलता प्राप्त करने के, नाम सम्मान धन दौलत प्राप्त करने के। सब कुछ योग अच्छा होने के बावजूद भी सिर्फ सूर्य की कमी के कारण इनके जीवन में अभी तक कोई बहुत बड़ी प्रगति, उन्नति या संतुष्टि नहीं हो पाई है। सूर्य की स्थिति जब भी कमजोर होती है तो यह आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान में बहुत ज्यादा कमी को बतलाता है। और जब भी बहुत सारी रेखा यहाँ पर मौजूद हो जाए तो डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत ज्यादा देने लगता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण इतना ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट होने लगता है कि किसी भी तरह के कार्य में पूरा चेष्टा बल और पूरा अपना संपूर्ण बल लगा नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आधे अधूरे अटके कार्य जिंदगी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुरुआत तो किसी भी तरह के कार्य का तुरंत आपको हो जाएगा सेल्फ मेड लक लाइन के कारण, लेकिन क्या वो कार्य पूरा होगा, संतुष्टमय होगा या समय पर होगा, इन सब चीजों का जो निर्धारण है ये सूर्य के द्वारा ही देखने को मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ पर सूर्य की स्थिति को बहुत ज्यादा प्रबल करने की जरूरत है, तब जाकर आपके जीवन में संपूर्ण भाग्योदय यहाँ पर देखने को 45 की उम्र में मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके जो प्रश्न है उसके ऊपर। तो आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, करियर किस तरह से आगे आपका बढ़ने वाला है, आपके जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति किस तौर तरीके की रहने वाली है। ओवरऑल आपको आपके गुरुजी माता जी को सर्व करना है। जितने भी पेंडिंग कार्य है वो सब कब खत्म होंगे, बच्चों का भविष्य कैसा है। तो यहाँ पर आने वाले समय को लेकर के सबसे पहले जीवन रेखा की स्थिति को देखा जाता है और आपकी जीवन रेखा से आपकी खुद की भाग्य रेखा उत्पन्न हुई है। इस तरह की भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लकलाइन कहा जाता है, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पर आपके पराक्रम, आपकी कोशिश और आपके सभी तरह की क्रियाकलाप को बतलाते हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जिनका भाग्य लिखा नहीं जाता, लेकिन अपने खुद की कोशिशों के द्वारा और मेहनत कर्म पुण्य के द्वारा अपना भाग्य कहीं पर भी लिख पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इस तरह की लक लाइन को फ्री विल लाइन भी कहा जाता है, जिसमें सेल्फ मेड करियर ही देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट वर्क होता है, बिजनेस होता है, फ्रीलांसिंग होती है। जॉब प्रोफेशन में यह कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर आपको जीवन में बार बार ऐसे मोड़ पर आना पड़ेगा जिसमें आपको अकेला रहना पड़ेगा, अकेले सब तरह के कार्य करने पड़ेंगे। अगर मालिक भी बनते हैं तो नौकरों का काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अतिरिक्त दूसरे लोग आकर के काम कर सकेंगे या कहने की दूसरों का सहयोग मिल सकेगा। तो इस तरह की भाग्य रेखा में हमेशा इंसान बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं। इसलिए जीरो टू हीरो लाइन इसे यहाँ पर कहा जाता है, जो रोडपति से करोड़पति भी बनाती है। अब इस भाग्य रेखा में आप देखेंगे कि ये भाग्य रेखा यहाँ पर जो उत्पन्न हो रही है, ये उम्र है करेक्ट आपका 45 का। इस उम्र में किसी भी तरह का किया गया प्रयत्न, प्रयास, कर्म आपको बेहद शुभ फलकारी साबित होगा, जिसमें व्यापार क्षेत्र में काम करने के, साइड वर्क बिजनेस करने के 2 मेजर अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटर मार्स से भी आपकी एक लाइन सन की तरफ गई है, जो यहाँ पर एज अ मीडिएटर बहुत अच्छा वर्क को इंडिकेट करती है। इसलिए प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम में यह कॉम्बिनेशन ज्यादा सक्सेस को इंडिकेट करता है। और जैसे ही आप मिडवे के काम में आते हैं, जो खासकर भूमि से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट होने के साथ में प्रॉपर्टी के योग भी बहुत प्रबल आपकी जिंदगी में हो जाएंगे। लेकिन उम्र 45 में आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे कि आप जन्म स्थान से दूर जाएं, बहुत सारी यात्राएं करें, बहुत सारे लोगों का जिंदगी में जुड़ना यहीं से शुरू होगा। क्योंकि यहाँ की जो भाग्य रेखा है, आप शुरुआत में देख सकते हैं कि थोड़ी सी फेल करके चली, जिसके कारण धन के विषय में जो संघर्ष है आपने उम्र 34 से लेकर के 38 के मध्य में अच्छा खासा देख लिया, जिसमें एक आड़ी रेखा अर्थात राहु की रेखा ने भी उम्र 37 से 29 के मध्य में हल्का सा दिक्कत और यहाँ पर 39 में आकर के ज्यादा जो है संघर्ष को बतला दिया। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो भाग्य रेखा वो स्पष्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आकर के अभी हृदय रेखा से मिली हुई है, जिसमें से शनि की रेखा निकलना शुरू हो रही है, जो बार बार दो मुखी हो रही है। यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होना, जिसके अतिरिक्त एक काम से जब दूसरा काम निर्मित होने लगना, एक माध्यम से अनेक माध्यम धनार्जन के विषय में आने लगना, तब जाकर ये दो मुखी शनि की रेखा होती है, जिसमें व्यक्ति कमाते भी बहुत ज्यादा है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की उठाई हुई होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस रेखा में सूर्य का सहयोग आया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेखा, तो ये भाग्य रेखा और ज्यादा आपकी जो है प्रबल हो रही है। और सूर्य यहाँ पर आपके आत्मा के कारक हैं,
जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप 45 की उम्र और उसके आसपास में उन सभी कार्यों के प्रति ज्यादा इच्छुक या बहुत ज्यादा लगन से लगना शुरू होंगे जिसमें आपका आत्मा लगता है, मन लगता है, जिसमें आपको सिर्फ खुशी और संतुष्टि मिलती है, वहीं से आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो जब किसी भी कार्य में बरकत होनी होती है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं। उसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि आधा आपका रेक्टेंगल का साइन बनता हुआ दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि अभी ये क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर है, जो प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी को बतला देता है। दूसरा जो मरकरी लाइन यहाँ से निकला है, जो व्यापार की रेखा है, उसमें भी त्रिकोण की आकृति कंफर्मेशन देती है कि खुद का बिजनेस एम्पायर ऐसे व्यक्ति का हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी सहयोगी रेखा जो साइड इनकम वर्क को इंडिकेट करती है, ये सब कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि 45 साल के बाद कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन यही हमें 45 के पहले जीवन में सफलता अगर चाहिए और बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो सूर्य की स्थिति को आप प्रबल करिए। आपकी सूर्य रेखा साफ रूप से बतला रही है कि आप बहुत ज्यादा चरित्रवान इंसान हैं, ईमानदार हैं, जो भी कार्य करते हैं पूरी निष्ठा से करते हैं और पूरे यहाँ पर अच्छी नियत के साथ आपको कोई भी जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। इसीलिए सूर्य की रेखा काफी मजबूत हो गई। बाहरी मंगल से भी रेखा आ रही है जो संघर्ष की रेखा होती है, इसलिए जीवन में ज्यादा आराम नहीं मिल सका। दूसरी रेखा भी यहाँ पर आ रही है जो खुद का वर्चस्व, नाम, सम्मान का यहाँ कमाने से कहीं गुना ज्यादा अपने घर परिवार, दूसरों को सिक्योरिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करने की इच्छाओं को बतला रहा है। दूसरों के लिए हमेशा आप अवेलेबल होते रहे और अपने भाग्य और कर्म के द्वारा अनेकों का काम कराया, लेकिन खुद के विषय में आप अनजान रह गए। खुद के करीब आने से आप जो है पीछे रह गए। खुद के बल पर जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनने, आगे बढ़ने से यहाँ पर जो व्यक्ति वंचित हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में सूर्य कमजोर हो जाते हैं और जब उन्हीं सब कार्यों का जब हमें क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता तो आड़ी रेखा भी आ जाती है जो फ्यूचर के रिगार्डिंग हमेशा डर, भय, चिंता व्यतीत करवा देती है। आपको डरने की जरूरत या चिंतित या परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी एक तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, लंबी है, जिसके कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक बल जैसी स्थितियां ये बहुत ज्यादा प्रबल दे रहा है। हल्का सा नीचे की तरफ यहां से जरूर झुका है जो क्रिएटिव टाइप का नेचर देता है कि हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन चाहिए। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा धन की तरफ ध्यान को ज्यादा आकर्षित करती है, इसीलिए 45-47 के एज से आप बहुत ज्यादा पैसा अपने जीवन में देख सकेंगे। अगर ये ट्रायंगल बन गया तो मल्टी मिलियनर भी हो सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज और ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट और वर्क के कारण। लेकिन जब भी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो हमेशा ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति का सामना डट करके करते हैं, ना कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ये विपरीत राजयोग का चिन्ह होता है, जिसमें मानसिक बल का पता तभी चलता है जब संघर्ष या चुनौती आती है। दूसरा, सेल्फ मेड लक लाइन की सब चीज जब अपने दम पे लिखने की बात है तो किसी की क्या ही सहायता की आवश्यकता करना या फिर अपेक्षा करना, क्योंकि आप जैसे जातक देने वालों में से होते हैं, ना कि किसी से लेने वालों में से। आप किसी से गिफ्ट ले लीजिए, किसी से कोई मदद ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, आपका रात का नींद हराम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेचर ही नहीं है। आपको दूसरों का जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक सुकून नहीं आना है। तो जिसका भाग्य अपने खुद के प्रबलता पे, खुद की योग्यता पे निर्मित होता है, ऐसे इंसान को तो बहुत ऊपर जिंदगी में होना चाहिए। यही शुरुआत में आपको बतलाया। लेकिन जो सूर्य का बल है, जो तेज देता है, प्रताप देता है, योग्यता देता है, नाम, सम्मान, शोहरत जैसी चीजें जिंदगी में ला करके देता है, उसकी स्थिति जब कमजोर हो तो ऐसे जातक अपने से ही भटके हुए देखने मिलते हैं। इसलिए हमें सूर्य को जो है प्रबल करने की जरूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन फिर आने वाले समय को और करियर के विषय में एक्सट्रीम प्रोग्रेस और सक्सेस को इंडिकेट कर देगा। अन्यथा इस कंडीशन में डर, भय, चिंता, बेफिजूल की भागा दौड़ी, अन्यथा का तनाव, यही सब आते हुए देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि आपको जीवन दो बार मिल चुका है, आगे क्या होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, जब भी गुरु के क्षेत्र पर इस तरह से ऊपर की तरफ से रेखा होती है तो यह यहाँ पर पूर्व पुण्य की स्थिति को बतलाती है, क्योंकि आप जैसे जातकों में जो महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं वो अधिकतर दूसरों के विषय में होती है, जैसे दूसरों को सुख देना, दूसरों का काम पूरा करना, दूसरों की खुशी में खुश होना। इसलिए हमेशा देने का भाव होता है और ये पुण्य निर्मित कर देता है, इसलिए पूर्व पुण्य में आ गया। दीक्षा रेखा भी होती है कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रख पाते हैं, समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पाते हैं, जिनका नाम उनके नहीं रहते हुए भी बरकरार रहता है, तो भी ये रेखा देखने को मिल जाती है, जिसमें बड़े बड़े ट्रस्ट हो गए या एनजीओ हो गए या सोशल वर्क हो गया या मंदिर आश्रम जैसी चीजें हो गई, इन सब में जैसे निर्माण कार्य कराना, कोई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भी पाए जाते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन इतने प्रबल पुण्य को बतला देता है, जिसमें
आप जैसे जातकों का अंततः पुण्य फलित होने के कारण उम्र अच्छा देखने को मिलता है, स्वास्थ्य, संघर्ष, परेशानियों से मुक्ति देखने मिल जाती है, बड़ी बड़ी घटना दुर्घटना आते हुए टलती है और अंततः मनोवांछित फल से कहीं गुना अच्छा परिणाम मिल जाता है। इसका सिग्निफिकेंस तो सैटर्न पे भी है, क्योंकि सैटर्न की अपनी रेखा ने बहुत प्रबलता दी है भाग्य रेखा में, इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी है आपकी जिंदगी में। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आपको किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा हल्का सा फैला है, थोड़े छोटे मोटे गड्ढे जरूर यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड दिक्कतों का संदेश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जीवन रेखा ने अपने आप को बदला है या जितनी स्पष्ट ये हुई है, तो ये किसी तरह के भी बड़े संघर्ष को नहीं बतला रहा है स्वास्थ्य के विषय में। बच्चों का जहां तक भविष्य है, तो यही सीधी रेखाएं हो गई या आड़ी रेखा हो गई जो आप जैसे जातकों को दानवीर बनाती है, आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति देती है, ओकल्ट साइंस में रुचि देती है, हमेशा काइंडनेस हॉस्पिटैलिटी जो दे रही है। यही सारे जो पुण्य इकट्ठे हुए हैं बच्चों से प्राप्त होते हैं, इसलिए बच्चे लायक संस्कारी सफल निकलते हैं। 45 की उम्र में जो ये रेखा निकली, उसके जस्ट 3 साल के बाद में एक सहयोगी रेखा जो ये निकल रही है जीवन रेखा के बिल्कुल पीछे, ये शुक्र की अपनी रेखा है। शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म के और प्लेजर्स के, साथ में घर परिवार की स्थिति के। जब घर परिवार से कोई अपना खून आकर के पूरा काम संभालते हैं या कारण बनते हैं बरकत प्राप्त करने का, उन्नति प्राप्त करने का, तब इस तरह की रेखा आती है, तो आपके अपने बच्चों का आपके कार्य में सहयोग बहुत अच्छे से आने वाला है। तो ये सब क्यों हो रहा है? पुण्य फलित होने के कारण से। इसके बाद में जो अंतिम प्रश्न है कि गुरु जी माता जी को आपको सर्व जो है बहुत ज्यादा करना है, तो वो चीज आप कर सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेंडिंग कर्मा जितने भी हैं वो सब आपकी सन एनर्जी से ही जाकर के अच्छा होने वाला रहेगा। ट्रैवलिंग इस कंडीशन में देश विदेश भी होती है, मल्टी सिटीज का काम देखने को मिलेगा। एक बिजनेस स्टेब्लिश 45 में और 47 में अनदर बिजनेस स्टेब्लिश होते हुए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे इन सब महत्वपूर्ण रेखाओं के कारण से। इस तरह की बुध की रेखा लगातार पैसा देने की क्षमता देती है। सुन भले ही सबकी लेंगे, करेंगे आप अपने मन की। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क रेखा का बल जो है काफी ज्यादा अच्छा है। तो अपने आप को किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी सही प्रूफ करने, इन सब चीजों से दूर रखिएगा, क्योंकि बाहरी मंगल की आड़ी रेखा इन सब विषयों में फंसा देती है। बस जब जब विपरीत परिस्थितियां चुनौतियां, कूलनेस कामनेस रखिएगा और अंततः आपको ये मस्तिष्क रेखा लाभ दे देगी। किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास से पीछे मत हटिए। डर भय चिंता डाउट इन सब चीजों के लिए सन की रेमेडी करिए। जुपिटर के ऊपर में अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन गया या रेक्टेंगल का, तो आपके एक एक सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत ज्यादा दूसरों के काम आएंगे और आप लीडर बनते हुए किसी भी फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजों के लिए हमें अंततः सूर्य की प्रबलता को बढ़ाना है और अपने खुद के एफर्ट से आपको आगे बढ़ना रहेगा, नया काम करना रहेगा 2027 तक आते आते। तब जाकर के दूसरों का सहयोग और खुद का एम्पायर क्रिएट होने के चांसेस हैं। मल्टी सिटी जैसे वर्क है, वैसे मल्टी सिटी या मल्टीपल प्लेसेस में अपनी प्रॉपर्टी आप 45 की एज के बाद में देख सकेंगे। और लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन ही पूरी चेंज हो गई है। और ये अपने आप में एक मिरेकल यानी जादू होता है कि एक घिसी पिटी जिंदगी पूरी खत्म होकर के नई जिंदगी प्रारंभ होती है, जो नया पहचान, नया नाम, नया सम्मान, नए लोग, नया यहाँ कल्चर, इन्वायरमेंट सब कुछ देता है। और करेक्ट ये कब हो रहा है? 45 से 47 के मिड में। ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण से अलग अलग तरह से सोचने की क्षमता और एक समय पर अनेकों काम करने की योग्यता आपके अंदर में है। सूर्य की रेखा की जो प्रबलता है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको तो सरकार के द्वारा रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए, देश विदेश तक आपका नाम होना चाहिए, उच्च पद प्राप्ति की योग लेके बैठता है ऐसा सूर्य। लेकिन पूरा जो कमजोर है वो एक्टिव हैंड में हो रखा है, क्योंकि पर्वत में दम ही नहीं है। सब कुछ योग्यता होने के बावजूद भी फ्रंट में नहीं आ रहे हैं। सारे मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास का लाभ कोई और के लिए जा रहा है और खुद का काम लगातार अटकता जा रहा है। तो ये सब चीजों को हमें सूर्य की प्रबलता से ही अच्छा करना होगा। बाकी व्यापार के क्षेत्र में लगातार पैसा, रेगुलर इनकम क्रिएट कर पाने में, एक समय पर एक से अधिक काम कर और संभाल पाने में, और विदेश से बाहरी दुनिया लोगों से लाभ प्राप्त कर पाने में पूरी क्षमता सक्षमता यहाँ दिखाई दी है। और आगे चल करके आप मंदिर निर्माण कार्य, आश्रम, धर्मशाला, ये सब निर्माण कार्य में लगने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट पाम में तो स्क्वायर का साइन काफी प्रोमिनेंट आ ही चुका है। तो इस कंडीशन में आपको गौ सेवा लगातार करना चाहिए, लगातार मंदिर जाने का हैबिट रखना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम जप मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, और सूर्य मंत्र यहाँ पर आप सूर्य द्वादश नाम का भी जाप जो है लगातार कर सकते हैं। इन सब चीजों के बावजूद आपको अगर और कुछ करने का यहाँ पर मन है, तो जितने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं और सर्कल होते हैं
चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, लेकिन घर के बाहर ज्यादा रहना आपके लिए फ्रूटफुल एट द एंड रहने वाला है, क्योंकि यहीं से आपको नए कनेक्शन, कॉन्टेक्ट और अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें ईश्वर देने वाले रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और करियर में स्टेबिलिटी और सक्सेस चाहिए और डिजायर्ड रिजल्ट इसी साल 2026 में चाहिए, तो सूर्य का प्रबल यहाँ पर आपको सजेशन दिया जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। बाकी कोई बड़ी परेशानी तकलीफ नहीं है, अब तो भाग्योदय का समय निकट आपकी जिंदगी में आ रहा है। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।